नहीं मिली है। भाई साहब आप बता दीजिए, सड़कों की इन्होंने बात की, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। सड़कों की बात की, आप यहाँ के लोकल हैं, आप इनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। ऐसा है, आप भी इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या पोजीशन है। और जहाँ तक सड़क का सवाल है, सड़कों की स्थिति आप इसी विधानसभा में जा कर के देख लीजिए क्या पोजीशन है। अब यहाँ तो बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन और आगे जा कर के आप देखिए कि आप चल नहीं पाएंगे। धूल धक्कड़ से इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है और इतनी ज़्यादा खड्डे हो गए हैं कि आपको बहुत परेशानी होगी चलने के लिए। फिर आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं भी अभी आया हूँ, अभी फ़िलहाल ये रोड मुझे अच्छी लगी। अभी मैं किस इलाके में हम लोग गए थे, एक गांव था, कई मतलब जहाँ पे सड़कें, मैं मुझे 7-8 किलोमीटर सड़कें ख़राबी थी, और ऐसे कई जगह में गया हूँ। मैं क्या तमाम, मैं कम से कम 15 से 20 गांव अभी तक मैं कवर कर चुका हूँ। कई सड़कें अच्छी हैं, कई ख़राब, मतलब एकदम से बेकार हैं। तो इस पर आप क्या, इन्होंने भी कुछ सड़कों के बारे में बताया, आप भी बता दीजिए। देखिए, अब जैसे अगर 50 सड़कें हैं तो भाई एक आध दो सड़क अगर डैमेज हैं। आपने करीब 300 सड़कों की बात की है। हाँ, ये सत्य है, जो मैं बताया आपको ये सत्य है। 350 सड़कों का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं अभी जो देहरियावा टू चिरंगी ये तो नहीं है कागजों में हो गया और धरातल पे ना हो। चिरंगी भी टू देहरियावा हम लोगों को पक्की सड़कें पहले बनी थी जरूर, लेकिन सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो गई थी, चलना दुर्लभ हो गया था। बाइक नहीं, पैदल की अगर आप बात करते तो पैरों में ठोकर लगता, आदमी गिर जाता। बारिश में नहीं, बरसात में नहीं, गर्मी में नहीं, ठंडक में भी हालात थी। लेकिन शिकायत होने के बाद सड़क इतना फास्ट बनी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर काम कंप्लीट हो गया। बस अब 100% एक बार कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। कहीं पे बना है, कहीं पे बिगड़ा है। जो बिगड़ा है वो भी अगले सत्र में सुधार किया जाएगा। भाई होगा, हो रहा है। एक भाजपा के विधायक पे ये भी आरोप लग रहा है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते ही नहीं है। ये देखिए, जो कह रहा है उसका व्यक्तिगत आरोप होगा वो। चलिए, जो विधायक व्यक्तिगत सबके डोर टू डोर नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, अगर समस्या होगी तो आदमी पहुंचा जरूर होगा। चलिए, पूर्ण रूप से कोई भी खरा नहीं उतरता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और भी ये भाई साहब काफ़ी देर से बोल रहे थे, कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस जी। तो आपको क्या लगता है, साइकिल की कमल? देखो भाई, हमारे हिसाब से तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। अरे भैया, अभी इतने काम गिना दिया, आप बोल रहे अरे हो कुछ नहीं उनको किया है? दिया है, उन्होंने गिनाया है, हमें नहीं मिला है, हम नहीं जानते। क्या नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। भैया राशन नहीं मिल रहा? राशन मिला है। तब कहाँ तो राशन मिला है? राशन से क्या है? राशन आप ऐसे कैसे आरोप लगा दिए कि कुछ भी नहीं मिला है? भाई, हम लोग किसानों स्वाभिमानी मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, हमको परसेंटेज चाहिए। तो क्या बीजेपी वालों ने एक भी सीट मुसलमानों को नहीं लड़ाया। क्यों नहीं लड़ाया? भैया वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला है, क्यों है फिर हमसे? अच्छा, चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। हर चुनाव में एक सवाल है आपसे, एक सवाल है आपसे, उसका जवाब दे दीजिए। हर चुनाव में अखिलेश यादव के पोस्टर में जालीदार होता था, जो मुस्लिम का एक बोला जाता था। हर चुनाव में पोस्टर जब लगता था तो जालीदार पोस्टर लगता था। इस बार के चुनाव में वो पोस्टर गायब रहा। इस पे आप क्या कहेंगे, अगर अखिलेश यादव मुस्लिम हित पार्टी है तो? नहीं, मुस्लिम हित पार्टी नहीं है, विकासवादी पार्टी है। वो समाजवादी, बिल्कुल भाजपा ने पार्टी है। भाजपा ने विकासवादी है, लेकिन जिनका किया उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, आपके लिए नहीं है? हमको भागीदारी चाहिए, जितना हमारा हिस्सा। किस चीज में भागीदारी चाहिए? विधानसभा में भागीदारी चाहिए, हर जगह भागीदारी चाहिए। ये थोड़े है कि आप वोट दे दें, हमें कुछ मिलना ही नहीं, हम चटाई बिछाने के लिए हैं। हम चटाई बिछाने के लिए नहीं हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? हम बदलाव करना चाहते हैं। कैसा? हम जैसे सब लोग बदलाव करेंगे। अरे भैया, बदलाव में क्या चाहते हैं? क्या भागीदारी चाहते हैं, विधानसभा से लेके नौकरी आरक्षण तक सबको हम बराबर की भागीदारी मिले। चलिए, ये भागीदारी चाहते हैं। इनसे मैंने एक सवाल पूछा था, अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा था कि जो हर चुनाव में अखिलेश यादव के हर चुनाव पे पोस्टर में जालीदार 2-3 कैंडिडेट होते थे, जो इस बार के चुनाव में नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। अरे दादा, कहाँ जा रहे हैं, एक बार बताओ तो। अभी भागीदारी की बातें चल रही थी। एक सज्जन है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उन्हें बराबरी, हर चीज़ में बराबरी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया, बराबरी सबका मिली है, लेकिन हम ना नेता का करोगा क्यों? उन्होंने आरोप लगा दिया कि
किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को भाजपा ने मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि एक 16 सीट से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिला है, वो भी अपना दल से, भाजपा से नहीं मिला है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार के विचार ओके जैसे विचार कही कि हमें के का दिए चाहिए के का नाम हिसाब दे अगर सर हर धर्म की बात हो रही है तो सभी हर धर्म तो केवल भाजपा के पास है। तो मुस्लिम तो एक ही कैंडिडेट है, तो वो भाजपा से नहीं अपने दल से है। हाँ तो अपने दल से हैं और सब अपने दल से हैं। हम क्या करेगा, मुस्लिम जाए या तो कहाँ जाए? अरे वो जा तो है जहाँ जाएगा उनका, कहाँ जाए पता? सपा में जाएंगे। अच्छा, सपा में जाए। चलिए, मुस्लिम को जहाँ जाना वो जाए, वो सपा में जाना है, सपा में जाए। बात करें हम अयोध्या, श्री राम की नगरी अयोध्या, जिस पे राजनीति शुरू होती है, यहीं से सियासत शुरू होती है। और यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी में जातिगत हमेशा से हावी रहा है। और भी जनता है, उनसे जानेंगे कि असल में मुद्दे क्या है गोसाईगंज विधानसभा की। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे तो जो मुद्दा था, यहाँ का मुद्दा यहाँ से भटक गया था। विकास हिंदुत्व और मुस्लिम पे हावी हो रहा था। और अखिलेश की बात करें तो अखिलेश में भी लगातार जातिगत हावी रहा है। इनसे ही बात करें। दादा, आपका नाम क्या है? आपका नाम? राम बकस। हैं? राम बकस। राम बुकेश। राम बकस। राम बकस। दादा, ये बताओ, इस बार किसकी लहर है? हाँ। इस बार किसकी लहर है? साइकिल या कमल? भैया सब साइकिल जेब को न चुरा के रहे ना। साइकिल को दोगे? हाँ। चलिए, साइकिल को देंगे। थोड़ा सा बुजुर्ग हैं और आवाज़ थोड़ी सी इनकी धीमी है, इसलिए इनसे ज़्यादा सवाल हम नहीं करेंगे। और भी जनता है, उनसे पूछ लें। भाई साहब, आप भी आ जाओ, आप बता दो भाई, क्या कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल। मतदान करोगे? जी पहली बार? जी, पहली बार। क्या सोचकर? बीजेपी ये शिक्षा और सब हिंदुत्व को लेके हम लोग वोट करेंगे। भैया, हिंदुत्व को लेके आप वोटिंग करेंगे? मतलब अभी से युवा हैं, 22 साल उम्र नहीं हुई है और जातिगत पे ही चलने लगे? नहीं, सब ही मुद्दे पे चलेंगे। तो हम लोग आतंकवाद किसकी सरकार बनवा रहे हैं? जी, बीजेपी। बीजेपी। चलिए, युवा हैं, रोजगार भी है, मुद्दा है। और भी जनता है, उनसे जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं। एक दादा आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं वो उनकी क्या दादा, आपका नाम क्या है? नाम? भगवान दास। भगवान दास। तो किसको वोट करोगे? अरे वो जो गाँव हमारा देखा दे तो हम दे। गोसाईगंज है? गोसाईगंज विधानसभा? हाँ। तो किसको वोट कर रहे हो? है? कौन जीत रहा है यहाँ से? कौन जीतेगा? अब एक हम नहीं बता सके कौन जीतेगा, हमका क्या पता। चलिए, इनको नहीं पता है, वाकई में इनको नहीं पता है कि कौन जीतेगा। क्योंकि मतदान होगा, 27 तारीख को मतदान होगा और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। उससे पहले कोई भी नहीं बता सकता, खाली आकलन लगाया जा सकता है कौन सी पार्टी जीत रही है। और भी जनता है, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या सोचती है इस बार विधानसभा चुनाव को लेके। तमाम जनता है, उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, 1 मिनट। ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बल्लीपुर बाजार। बल्लीपुर है। कहाँ से आ रहे हैं? कृष्णा नगर। कौन सी विधानसभा है? वो हरंटीगंज। मिल्कीपुर है। तो आपको क्या लगता है इस बार? और निकलेंगे अखिलेश। चलिए, लोग बोल रहे हैं भाजपा की लहर चल रही है, आप अखिलेश की लहर कहाँ से ला दी है? ये सबकी, अब किसको विश्वास करें? चलिए, आप यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा से हैं और गोसाईगंज विधानसभा आपके बगल में लगती है, तो क्या लगता है, अभय सिंह या आरती तिवारी? अभय सिंह को सुना रहा भाई, अभय सिंह को। चलिए, दूसरी विधानसभा के हैं, लेकिन इनका तब भी मानना है कि अभय सिंह। और भी जनता है, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, आप आ जाइए। आप इनसे बात करने आ गए तो मैं आपसे सवाल ही पूछ लेता हूँ। क्या नाम है? धर्मराज मिश्रा। धर्मराज मिश्रा। मिश्रा जी, ये आपके सहयोगी हैं, मिल्कीपुर से ताल्लुकात रखते हैं, इनकी विधानसभा है, लेकिन ये अभय सिंह को बोल रहे हैं, ऐसा क्या है? अब अभय सिंह के विषय में उनको ख्याल होगा कि अभय सिंह की जीत रहे हैं तो उनको अभय सिंह लग रहा होगा। हमारे ख्याल से आरती तिवारी विधानसभा के लोग हैं और आपकी गोसाईगंज है ना? नहीं, मिल्कीपुर में है। आपकी भी मिल्कीपुर है ना? मतलब दोनों लोग की मिल्कीपुर है। मुझे लगा आपकी गोसाईगंज है, तो मैं आपसे सवाल दूं। हमारी नज़र में तो आरती तिवारी जीत रही हैं। आपकी नज़र में आरती तिवारी। चलिए,
तो लोग हैं, दोनों ही मिल्कीपुर विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन गोसाईगंज की अगर हमने बात की तो गोसाईगंज के लिए इन्होंने बोला, एक ने बोला आरती तिवारी और दूसरे ने बोला अभय सिंह। इनका अपना मत है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं वो क्या सोचती है इस बार विधानसभा चुनाव को लेके। 27 फरवरी को गोसाईगंज में मतदान होना है। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं, उनसे पूछ लेते हैं, एक बार एक दो सवाल पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचती हैं महिलाओं को लेके। दादा पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपका नाम? अरे बता दीजिए। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ से? अब भैया कुछ ना जीतत बाद लेके जा भाई। चलिए, ये नहीं बताना चाहेंगे। दादा आप बता दो, आपके क्षेत्र से दो बाहुबली नेता चुनावी मैदान में, एक समाजवादी पार्टी और एक भाजपा से, और दोनों ही विधायक रह चुके हैं। दोनों के कार्यकाल में कितना परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ है? विकास तो दोनों ने किया है। फिलहाल दोनों ने अपने जितने क्षमता है उतना विकास करते हैं दोनों लोग। अभय सिंह जी हैं, वो सबके दुख सुख में बराबर पहुंचते हैं, और भाई खब्बू तिवारी जी हैं, वो भी हर समय सबके यहाँ पहुंचते हैं। जिसको अवसर मिलता है वो सेवा बराबर देते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा, यहाँ की जनता किसको विधानसभा भेजेगी? अब ये तो निर्णय आने के बाद ही पता चलेगा। तभी किसकी लहर लग रही है? लहर तो दोनों की है, दोनों की कड़ाके की लड़ाई है, दोनों लड़ रहे हैं। अब चलिए, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम तमाम क्षेत्रों में गए हैं। तमाम क्षेत्रों के बाद हमने जो आकलन निकाला है, दोनों में अभी 50-50% का चल रहा है। और भी जनता है, उनसे जान लेते हैं वो क्या सोचती है इस बार विधानसभा चुनाव के, क्योंकि 27 तारीख को मतदान होना है और ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज है 22 तारीख है। भाई साहब का नाम? दुर्गेश कुमार अग्रहरी। मुकेश कुमार अग्रहरी। दुर्गेश, माफ कीजिएगा। दुर्गेश जी, आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा में किसकी लहर है? योगी जी की। योगी जी की। योगी जी तो प्रदेश में हो गए, आपके यहाँ की, हम गोसाईगंज की बात। विधानसभा में हमारे खब्बू तिवारी भैया की लहर है। माननीय आरती तिवारी जी विधायक बनने जा रही हैं। चलिए, इनका मानना है प्रदेश में तो योगी है ही, और जो इनके विधानसभा की बात है, इनके विधानसभा में खब्बू तिवारी की धर्मपत्नी आरती तिवारी जो चुनाव लड़ रही हैं वो जीत दर्ज कर सकती हैं।